तो लास्ट एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने देखा था कि दाजी से वो नोआ कहती है कि ध्यान लगा के करो और फिर तुम अपनी बॉडी को अलग करना। और यहाँ पे जो जो दाजी होती है वो अपनी बॉडी को अलग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाती है और पावर, और देन यहाँ पे वो टामा को बना देती है जो कि वाटर होती है शायद से। और जो दाजी है वो फायर है, और यहाँ पे वो कहती है क्या ऐसे, और यहाँ पे नोआ हैरान होती है और कहती है क्या वाह कितनी अच्छे से बनाया है तुमने, क्या मस्त लग रहा है। नोआ कहती है चलो मैं इसको देखती हूँ, और फिर वो अपनी गोदी में लेकर उसको देखने लगती है टामा को। जो नोआ होती है उसकी तरफ देखती है और कहती है तो बिल्कुल ठीक लग रही है और एकदम परफेक्ट लग रही है। और फिर वो कहती है दादी से कि क्या नाम रखना चाहोगे दादी तुम इसका। भाई पर्सनली बताऊँ तो भाई टामा कितनी क्यूट लग रही है यार। चीवी है ये जो भी है भाई कैरेक्टर, भाई कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है जब छोटी थी। तो दादी कहती है कि बिग सिस नोआ जल्दी से मुझे इसको वापस दे दीजिए, ये तो बस खाली एक सोल है और मैं यहाँ पे इसको इसकी खुद की लाइफ देने वाली हूँ। यहाँ पे फिर उसका नाम वो टामानो मोई रखते हैं और फिर कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही किसी को भी पता नहीं चलेगा कि टामानो मोई ने जन्म ले लिया है, मैं इसको भेज दूंगी। और यहाँ पे हम देखते भेज दूंगी। यहाँ पे कोई कहता है कि ये है दाजी का पार्ट टामानो मोई। यहाँ पे वीहू को यकीन नहीं होता और कहता है ये होना इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। जियांग जीशन मुझे पता है तुम ये सब इल्यूजन दिखा रहे हो और ऐसा असल में कुछ हो ही नहीं सकता कि दाजी का दो पार्ट, एक फायर और एक वाटर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम शायद मुझे एक इल्यूजन दिखा रहे हो और मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो। बच्चा अपनी बकवास बंद करो, और अगर तुम पे हम पे यकीन नहीं तो क्यों आखिर तुम उन पे हमला क्यों नहीं कर रहे और उन्हें इंटरप्ट क्यों नहीं कर रहे। अगर उनने तुम पे हमला करा, वीहू की बात करें, अगर उन्होंने तुम पे हमला करा तो तुम एक ही हमले के साथ मारे जाओगे अगर तुम उन्हें इंटरप्ट करने की कोशिश करते हो ये डेस्टिनाइड प्रोसेस में। व्यू कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब झूठ बोल रहे हो और मेरे को डर नहीं लगता, भले ही तुम कितने मुझे धमकियाँ दे लो। मुझे पता है कि तुम मेरे पे झूठ बोल रहे हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और अभी देखो मैं इनको इंटरप्ट करके दिखाता हूँ। अभी देखो मैं इनको सिलेक्शन प्रोसेस के बीच पे इंटरप्ट करता हूँ और मैं तुम्हें साबित करता हूँ कि ये सब बस झूठ है। मुझे पता है जियांग जीशन तुम झूठ बोल रहे हो। जियांग जीशन मुझे पता है तुम मेरे को उल्लू बना रहे हो और तुम मेरे को फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। एंड यहाँ पे आवाज़ आती है, जियांग जीशन कहता है कि डेस्टिनाइड प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। देन उसके पीछे दिखाते हैं अचानक से दाजी और टामा आते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी होती है। और ये मुझे अभी भी पता नहीं बट क्या ये दोनों सेम लेवल पे है, जो सेम लेवल के बंदे को इन दोनों ने एक साथ हरा दिया। मेरे ख्याल से ये दोनों भी शायद सेम लेवल पे आ गए हैं। देन यहाँ पे वो वीहू को नीचे दबा देते हैं और कहते हैं, वो वीहू के ऊपर चढ़ने के बाद कहते हैं कि जल्दी से बको कि हमारा मतलब जियांग जियांग वर्ड सही में यार, हमें जल्दी से बताओ कि जू युआन आखिर है कहाँ, यानी जीशु के डैड। उसके बारे में पूछते हैं। अच्छा लग रहा है ऐसे बैठ के अपने आइडल के साथ और इस बंदे को पीटने के बाद, काफी मजा आ रहा है, ऐसे टामा कहती है। तुम इसको डिजर्व नहीं करते, तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि तुम ऐसा करो, और तुम जैसे शेमलेस डीमन है मेरे वाटर फायर पर को यूज करते सिलेक्शन प्रोसेस की। ये बकवास करना बंद करो और जल्दी से बको कि जियांग यूसन और युआन सॉरी भाई फिर से भूल गया, युआन जू युआन आखिर है कहाँ, जल्दी से बको तुमने उसके साथ क्या किया है। क्या तुम यहाँ मेरे डैड के बारे में पूछ रहे हो, क्या किया है तुमने वीहू मेरे डैड के साथ। असल में बात ये है हनी कि जो है ये जो तुम्हारे डैड थे उनने यहाँ पे हमको जाने के लिए कहा और उनने वीहू को अपने डायमेंशन शोडाउन डायमेंशन टाइम उसमें ले गए थे और वीहू के साथ फाइट कर रहे थे। पर अचानक से हम यहाँ पे आ गए और तुम्हें बचाने के लिए, और ये वीहू यहाँ पे आ गया और तुम्हारे डैड भी पता ही नहीं कहाँ है। शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे, फिर जीशो कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे डैड जो हैं। जियांग जीशन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, अपनी बकवास बंद करो, असल में सब कुछ ठीक है। जो वो हमारा जो जुयुआन है वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है, और वो सब जगह वो परफेक्टली एकदम सेफ है और सही जगह पे है। जीशो कहता है क्या मेरे डैड वाकई में ठीक है। जुयुआन कहते हैं तो उन लोगों को सही कहा, वो बिल्कुल ठीक है और सेफ है, पर हाँ वो अभी के लिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जियांग जीशन, मतलब मास्टर आपके कहने का मतलब क्या है। एंसेस्टर्स बाहर निकलते जीशु के पेंडेंट से और कहते हैं आखिर इस धरती पे चल क्या रहा है। जियांग जीशन कहते तो चलो मैं इसके बारे में तुम सबको सब बताता हूँ। शोडाउन में वीहू जब जू युआन के साथ फाइट कर रहा था तब उसने सोचा कि वाटर फायर पर्ल को यूज़ करते हुए, वो ताकतवर उसका हथियार था, तो उसने सोचा कि उसको यूज़ करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जो ग्रैंडपा होते हैं वो बताते हैं कि जो हमारा वीहू है उसने यहाँ पे वाटर फायर पर्ल का यूज़ करते हुए वो डायमेंशन से बाहर चला गया था। जू युआन को धक्का दे, मतलब जो जू युआन है उसको, मतलब वो तो दूसरे डायमेंशन में चला गया था और जो हमारा वीहू था वो एक ही डायमेंशन में फंसा रह गया था। इस वजह से वहाँ पे उसने क्या किया कि वाटर फायर पर्ल का यूज़ करते हुए उस डायमेंशन से बाहर निकल गया था।
और वो जो डायमेंशन था उसको देखने वाला, या मतलब वो डीमन जो है उसके साथ, मतलब जो जुयुआन है उसने डीमन के साथ जो डील की थी। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा जीशु कहता है क्या एक डील, वो भी डीमन के साथ? वो कहते हैं हाँ। और यहाँ पे ग्रैंडपा बताते हैं कि जो डीमन के साथ डील की थी डायमेंशन शो डाउन डायमेंशन की, जिसकी वजह से वो एक अलग ही यूनिवर्स में चले जाते हैं जहाँ पे वो फाइट करते हैं एक शो डाउन। वहाँ पे डीमन ने शो डाउन टाइप बना दिया अलग अलग यूनिवर्स में, डिफरेंट यूनिवर्स में उन्हें शो डाउन टाइप बना दिया बड़े से डीमन ने, जिससे इंसान वहाँ आए और फाइट करें और डीमन को बढ़िया मजा आए। और ऐसे ही जो जुयुआन तुम्हारी फैमिली मतलब जू फैमिली जीशो की फैमिली मतलब परिवारों का खानदान जो भी है, उनने डीमन के साथ सील की मतलब जो है डील किया था कि वो जो है शो डाउन डायमेंशन टेक्निक जो भी है उसका यूज़ कर सकते हैं। जीशो कहता है मास्टर मुझे तो कभी इस बारे में पता ही नहीं, मेरे डैड ने कभी मेरे को इस बारे में बताया ही नहीं। जो हमारी वो होती है वो सिस्टर जीशो की, वो कहती है कि मेरे डैड मतलब हमारे डैड कैसे सेफ़ हैं, आप कह रहे थे कि वो सेफ़ है तो सेफ़ कैसे है? हाँ मैंने वीहू से इसके बारे में पूछा था। जो हमारे ग्रैंडपा होता है बताते हैं कि जो जुयुआन है उसने एक टोटोइस का यूज़ किया जिससे वो एक दूसरे डायमेंशन में उस टोटोइस के साथ फाइट कर सकता है। जब हम डायमेंशन को यूज़ करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे दो लोगों का होना ज़रूरी है, और जैसे जो जुयुआन है उसको एक और बंदा मिला जो कि टोटोइस था, तो उसने वहाँ पे दूसरे डायमेंशन का यूज़ करा, मतलब वो दूसरे डायमेंशन में चला गया उस टोटोइस के साथ फाइट करने के लिए। पर यहाँ पे वीहू अकेला रह गया जिसकी वजह से वो वहाँ पे फंस जाता और वहीं पे फंसा हुआ रह गया। और जैसे वो फंसा हुआ तभी वहाँ पे उसने अपने वाटर पल जो भी वाटर फायर पल है उसका यूज़ करते वो बाहर निकल गया, और जुयुआन है अभी वो टोटोइस के साथ है। जीशु कहता है आपका मतलब है कि यहाँ पे जो मेरे डैड है अगर वो टोटोइस को हरा देते तो वो सेफली बाहर आ जाएंगे? यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि असल में बात ये है कि वो आ सकते हैं तो सिर्फ पहले डायमेंशन से बाहर आ सकते हैं, और वो एबल नहीं है कि वो कम्प्लीटली दोबारा वापस आ सकें। इसका मतलब है कि वो सिर्फ अभी के लिए सेफ़ हैं। जीशो कहता है क्या अभी के लिए मेरे डैड सेफ़ हैं? अगर ज़्यादा टाइम होता गया तो ऐसा भी हो सकता है जिस डीमन के साथ उन्होंने डील की है वो डीमन यहाँ पे ऐसा हो जाए, और वहाँ पे अगर ज़्यादा देर रही तो वो हो सकता है कि वो डीमन उनको मार डाले। आफ्टर ऑल वो वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते और ना वो उसको ऑफ़र कर सकते किसी और न्यू लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए। जीशो कहता है अच्छा फिर ऐसी बात है तो यहाँ पे फिर मेरे को जल्दी अपनी जू युआन टेक्निक को सीखना होगा, मतलब जू फैमिली की वही स्पेशल डायमेंशन टेक्निक शो डाउन डायमेंशन टेक्निक को सीखना होगा। देन फिर मैं वहाँ डायमेंशन में जाऊँगा और अपने फादर को छुड़ा के ले आऊँगा बिल्कुल हीरो की तरह। यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा ये वीहू है उसको जो जीशु के डैड है उसने सेक्रीफाइस के तौर पे रखा है, वो डीमन मारेगा। अगर जो वीहू है वो डायमेंशन में जाएगा तो वो जो डीमन है वो वीहू को मारने के बाद जीशु के डैड को छोड़ देगा। पर एक और बात, जो वीहू है वो डायमेंशन में ज़िंदा जाना चाहिए, वो डायमेंशन में ज़िंदा जाएगा फिर जो डीमन है वीहू को मारेगा तभी जाके जो है ऐसा कुछ होगा, या फिर डायमेंशन में ही वीहू को मारा जाए तभी ऐसा हो सकता है जब तुम्हारे डैड जिंदा वापस आ सकते हैं। जब वीहू को हम डायमेंशन में मार दें तो वो डीमन मार दे, पर अगर वीहू उससे पहले ही मर गया तो खेल ख़त्म है, फिर हम तुम्हारे डैड को नहीं बचा पाएंगे। देन यहाँ पे एक स्टैप की आवाज़ आती है, मतलब स्टैप करने की। टामा कहती अरे अरे मैंने इसको मार दिया, कोई मेरे को इनाम देगा क्या? ये तो मर गया मेरी एक ही तलवार से और एक ही हमले से मर गया। दाजी जीशो दोनों हैरान होते हैं कि भाई टामा ने तो एक ही स्वॉर्ड के साथ उसके पीठ में मतलब स्टेप करके मार ही डाला बेचारे को वीवू को। जिससे कहते हैं अरे बेवकूफ़ ये क्या कर दिया, जीशो के डैड वापस नहीं आ पाएंगे, हमें इसको जिंदा उस डायमेंशन में ले जाना था, वहाँ पे जाके मारना था, पर तुमने तो पहले ही इसको मार दिया, ये तो बेचारा टपक गया, अब जीशो के डैड को कैसे बचाएंगे? जीशो कहता है क्या वाकई में ये इनविंसिबल ये जो व्यू है मर चुका है क्या, ये मर गया क्या इतनी जल्दी, ये तो इनविंसिबल था। फिर ग्रैंडपा कहते हैं क्या बिना वाटर फायर पल के? ऋषि कहता है अरे अरे ग्रैंडपा कुछ बताइए, हम क्या और क्या कर सकते हैं मेरे वो फादर को बचाने के लिए, और कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपने फादर को बचा सकूं? हमें यहाँ किसी ऐसे को ढूंढना हुआ है जो कि वीहू को रिवाइव कर सके जिससे हमारा काम बन जाए, और यही एक रास्ता है। हमारे पास एक डेफिनेटली एक वे है जिससे हम वो जो है वीहू को रिवाइव तो कर सकते हैं, पर इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। मैं बस ये क्या करना होगा, असल में जो यूनिवर्स वाला वो डीमन है उसको तुम्हें मार डालना है जान से, और जैसे उसको मार डालोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। राजी कहती है अगर हम ऑल नाइट नाउ जेड ऑफ क्रिएशन को गैदर कर ले अपने पास इकट्ठा कर ले तो फिर हो सकता है कि शायद हम उस डीमन के साथ फाइट कर सकें। पर हम भला कैसे 6 ऑफ 9 जेड ऑफ क्रिएशन को लोकेट करें? ड्रैगन बाहर निकलता है और कहता है ये तो एक मैसेज है सेलेस्टियल कोड से।
ड्रैगन ऊपर जाके अपने कुछ हाथ में पकड़ लेता है और कहता है जल्दी मेरे पास आओ। यहाँ पे कहते हैं कि मेरे प्यारे आओ, वो के जो 9 ऑफ क्रिएशन है वो अवेकन हो चुकी है। और यहाँ पे उसको जो मैसेज आया है वो शायद से नोवा की तरफ से आया है, जो कि नोवा उसको मैसेज में लिखती है। फिलहाल अपने एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अभी के लिए अपने एपिसोड को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो मन मर्जी आए कमेंट कर देना, पर करना ज़रूर। और वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी कमेंट करे कर देना, पर करना ज़रूर, भले ही जो भी करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, साइन अप, पीस, गुड बाय।